Hello everyone. Hi, this is Deepak here. Welcome to all of you guys. I'm going to share 10 important one word substitution जो कि हमारे किसी भी एग्ज़ाम का एक रेगुलर फीचर है, जो हमारे किसी भी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा दिखते हैं। तो 10 वो फेमस जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो मैं आपके लिए लाया हूँ, बहुत फेमस है। हो सकता है आपने पहले भी मेरे साथ ये करे हों, बट एक बार वो ट्राई करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। एंड द फर्स्ट वन इज दी ऐसा बंदा जो भगवान को क्रिटिसाइज करता हो। तो देखिए गाइज, ऐसा कौन सा बंदा है, ऐसा कौन सा पर्सन है जो भगवान को क्रिटिसाइज करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी का मतलब होता है, और ब्लास्फेमी क्रिश्चियनिटी में निकला हुआ वर्ड भी है गाइज, तो इसको हम बोलते हैं ईश्वर की निंदा करना। ठीक है, ब्लास्फेमी का मतलब क्या होता है? ईश्वर की निंदा करना। जैसे कई लोग ब्लास्फेमस हो जाते हैं क्रिश्चियनिटी में, उनको हेरेटिक भी बोला जाता है, या फिर अगर मैं बोलूं तो कहीं ना कहीं उनको ठीक ट्रीट नहीं किया जाता। उसमें में अगर मैं बोलूं तो ब्लास्फेमी एक तरीके से बोला जाता है भगवान की निंदा करना। तो पहला आंसर हमारा क्या बनेगा? ब्लास्फेमी। चलिए लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। ओके, पर्सन विद लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन। गाइज अगर मैं बात करूं तो जैसे मैं हमेशा से पढ़ा के बोलता हूं कि यार विराट कोहली देखिए, वेटरन। धोनी जो है, धोनी इज अ वेटरन क्रिकेटर ऑफ इंडिया। सचिन तेंदुलकर वेटरन क्रिकेटर है। जितने भी वेटरन क्रिकेटर है आजकल हमें आईपीएल में कोचिस के तौर पे दिखते हैं और सब हैं। तो वेटरन का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जिसके पास बहुत एक्सपीरियंस हो। ठीक है, वेटरन पॉलिटिशियन। अगर मैं ये बोलूं वेटरन पॉलिटिशियन है, तो इसका मतलब उसने अपनी पूरी लाइफ पॉलिटिक्स के अंदर गुजारी है, तो वो एक वेटरन पॉलिटिशियन कहलाएगा, यानी बहुत ही ज्यादा अनुभवी। अच्छा, मैं सिर्फ आंसर्स वाले बताता हुआ चल रहा हूं ताकि हम इसको शॉर्ट वीडियो रख पाएं, और है ना 10 मिनट के अंदर हम 10 क्वेश्चन को निपटा पाएं। राइट, सो दिस इज कॉल्ड दी वेटरन। ओके, नेक्स्ट वन। अगर आपके 10 में से 10 आ रहे हैं तो आप पहले से बहुत तैयार कर चुके हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, थर्ड वन इज दी किसी के आइडिया को, किसी की राइटिंग्स को चुराना, जिसको हम बोलते हैं इतिहास, सॉरी, जिसको हम बोलते हैं लिटरेचर की चोरी। इसको हम ये भी बोलते हैं लिटरेचर की चोरी। मतलब किसी के आइडियाज को, किसी के, अगर मैं बोलूं तो मतलब थॉट्स को चुराना। ये आपको क्या कहते हैं, थीसिस के अंदर बहुत मिलेगा। लोग गाने चुरा लेते हैं एक दूसरे के, लोग आइडियाज चुरा लेते हैं, स्टोरी चुरा लेते हैं। सो दिस इज कॉल्ड प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म का मतलब होता है ग्रंथों की चोरी, लिटरेचर की चोरी, है ना। और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड चलता है इस प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म अब अलाउड नहीं है ज्यादा थीसिस बनाते हुए। लोग क्या करते थे, दूसरी थीसिस से कॉपी कर करके बनाते थे, तो अब प्लेजरिज्म बहुत ज्यादा अलाउड नहीं है। चलिए नेक्स्ट वन देखिए, जो वेमेन से हेट करते हैं। अब देखिए इसमें बहुत प्यारे वर्ड्स हैं, जैसे फिल जो होता है वो आपका होता है लवर, ठीक है ना। और एंथ्रोप का मतलब होता है मैनकाइंड। एंथ्रोप क्या होता है दोस्तों? मैनकाइंड, राइट। और गैम का मतलब क्या होता है? मैरिज। ये थोड़े से रूट है इंग्लिश में। और गाइनी मतलब होता है वेमेन। गाइनी मतलब क्या होता है? वेमेन। और मिस का मतलब होता है हेटर। मिस का मतलब क्या होता है? हेटर। तो ये सारे वर्ड आपको पता होने चाहिए, ये सारे वर्ड आपको पता होने चाहिए। फिलैंथ्रोपिस्ट को अगर मैं ले लूं, लवर ऑफ मैनकाइंड, है ना। ये थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं क्योंकि रूट्स में है। मिसोगमिस्ट मतलब हो गया हेटर ऑफ मैरिज। मिसोगमिस्ट क्या हो गया दोस्तों? हेटर ऑफ मैरिज। मिसोजिनिस्ट क्या हो गया? हेटर ऑफ वेमेन। मिसोजिनिस्ट क्या हो गया? हेटर ऑफ वेमेन। तो हमारा आंसर क्या बन गया? डी फॉर दिल्ली। द राइट आंसर इज डी फॉर दिल्ली, मिसोजिनिस्ट। राइट, ये ध्यान रखना। चलिए फिफ्थ नंबर आ जाइए। पर्सन हु डिसऑनेस्टली प्रिटेंड टू बी समबडी एल्स, यानी वो होता कुछ और है, दिखाने की कुछ और कोशिश करता है। तो ऐसे कौन से पर्सन होते हैं? ऐसे लोगों को हम बोलते हैं दोस्तों इम्पोस्टर। इम्पोस्टर का मतलब क्या होता है? धोखेबाज, है ना। जिसके लिए आप ये भी बोलते हैं शैम है, मतलब एक तरीके से फेक है, जो जो रियल नहीं है, जो जो एक्चुअल में होता नहीं है, वो बनकर दिखाने की कोशिश करता है, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं धोखेबाज, है ना।
और इम्पोस्टर, जिसको हम बोलते हैं धोखेबाज, है ना, और इम्पोस्टर, राइट, ये ध्यान रखिएगा। चलिए फिफ्थ, 6 नंबर पे, जर्नल पार्डन टू ऑफेंडर्स, है ना। पार्डन मतलब होता है माफी दे देना। ऑफेंडर्स होते हैं जिन्होंने कोई गलत काम कर रखे हो। तो किसी को अगर माफी दे दी जाए, जैसे अगर मैं अभी एग्जांपल लूं, बाहुबली एक थे, है ना, बिहार के, उनको गवर्नमेंट की तरफ से माफी मिल गई, उम्र कैद की सजा काट रहे थे तो उनको एमनेस्टी दे दी गई। एमनेस्टी का मतलब होता है एक तरीके से माफी दे देना, खासकर जैसे मानिए किसी को फांसी की सजा हुई है और अगर उसको राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति कहते हैं इनकी फांसी की सजा को माफ कर दिया जाए, तो राष्ट्रपति के पास उतनी पावर होती है कि वो एमनेस्टी दे पाए, क्षमादान दे पाए। इसको आप क्या बोलते हैं? क्षमादान, राइट, ये ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर आ जाएगा हमारा बी फॉर बॉम्बे। चलिए 7 नंबर, बहुत बातें करता है ना। तो देखिए 3 तरह के लोग हैं, एक तो बहुत बात करते हैं, एक बिल्कुल बात नहीं करते और एक झूठी बातें करते हैं। तो जो बहुत बात करते हैं हम उसको बोलते हैं गैरुलस। इसका जो हमने वर्ड पढ़ा हुआ है वो क्या है? लुक्वाशियस, है ना। गैरुलस और लुक्वाशियस ये दोनों होते हैं बहुत ज्यादा टॉकेटिव, जिसको हम बोलते हैं बहुत बातूनी टाइप के लोग, है ना। और रेटिसेंट क्या होते हैं? जो थोड़े रिजर्व्ड टाइप में होते हैं, कम लोगों से बात करते हैं। मैंने कहा यार ही इज अ मैन ऑफ रेटिसेंट नेचर, थोड़ा लेकॉनिक रहते हैं, थोड़ा सा कम बोलते हैं। और मंडाशियस क्या होते हैं? बहुत बड़े झूठे, है ना, बहुत बड़े झूठे। मैंने कहा यार और दीस पीपल आर मंडाशियस एंड डू नॉट फुलफिल देयर प्रोमिसेस, दे आर नॉट मैन ऑफ वर्ड। ठीक है, आज के टाइम में लोग मंडाशियस हो चुके हैं, यानी झूठे हो चुके हैं। तो हमारा आंसर क्या आएगा? गैरुलस। द राइट आंसर इज गैरुलस। चलिए जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, ये वर्ड बहुत बार पेपरों में आए हुए हैं गाइस, बहुत बार, है ना, लगते आसान है कई बार। जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, देखिए ओमनी का मतलब होता है सर्व, ओमनी का मतलब होता है सर्व या एवरीवेयर, है ना। ओमनी का मतलब होता है सर्व या एवरीवेयर, राइट, ये ध्यान रखिएगा। ठीक। और जैसे अगर मैं बोलूं पोटेंट मतलब होता है पावर, पोटेंट का मतलब क्या होता है? पावर। तो ओमनी पोटेंट हो गया, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सर्वशक्तिमान, है ना, सर्वशक्तिमान बोलते हैं हिंदी में। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, इसको मैं ठीक से लिख देता हूं, सर्वशक्तिमान, राइट। और अगर मैं बोलूं ओमनी सेंट, ये होते हैं सर्वज्ञानी, विच हु नोज एवरीथिंग, है ना, हु नोज, वन हु नोज एवरीथिंग। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, वन हु नोज एवरीथिंग। चलिए तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? ओमनी पोटेंट। द राइट आंसर इज ओमनी पोटेंट। नेक्स्ट वन लेते हैं, डन और सेड विदाउट प्लानिंग और प्रिपरेशन। अब देखिए ये मैं बार बार बोलता हूं, वी ऑल शुड बी वेरी वेरी गुड एट दो स्टफ जो तत्काल तैयार की जा सके, तुरंत तैयार की जा सके। हम सारी चीजें रट कर नहीं जा सकते। हम लोगों का इम्प्रॉम्प्टू अच्छा होना चाहिए। मैं हमेशा से कहता हूं वी शुड बी गुड एट इम्प्रॉम्प्टू डिस्कशन। इम्प्रॉम्प्टू डिस्कशन का मतलब जिसमें आपने पहले तैयारी नहीं की, हाजिर जवाब, या जिसको बोल सकते हैं ना विदाउट प्रिपरेशन। इम्प्रॉम्प्टू का मतलब क्या होता है? विदाउट प्रिपरेशन। सो वी ऑल शुड बी वेरी वेरी गुड एट इम्प्रॉम्प्टू। इसको हम एक्सटेम्परी भी बोलते हैं, इसको हम एक्सटेम्परी भी बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा, राइट। तो मैंने कहा यार उसका इम्प्रॉम्प्टू बहुत अच्छा है, यानी उसकी स्पीकिंग, यानी अब देखिए कितनी चीजें याद करके बार बार बोलता हूं जाएंगे, आपको तुरंत बोलना भी आना चाहिए, है ना। और वी ऑल शुड बी ग्रेट एट इम्प्रॉम्प्टू एज वेल। चलिए 10 नंबर, जो इंटॉक्सिकेटेड यानी जो नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करता और उन्हें बिल्कुल कभी टच नहीं करता, ऐसे पर्सन को बहुत फेमस है, क्या बोलते हैं हम? टिटॉटलर। टिटॉटलर का मतलब होता है जो बंदा एक तरीके से कोई भी मादक पदार्थ का सेवन ना करे और जो बिल्कुल भी जो है ना, अगर मैं बोलूं तो क्या कहते हैं, बिल्कुल एकदम क्या कहते हैं, बिल्कुल बोलते हैं ना, नशीले पदार्थों से दूर रहता है ना, और सब है, उसको बोलते हैं।
और ये बिब्यूलस जो होते हैं वो ड्रंकर्ड होते हैं, जो लीकर पीते हैं या वो है, उनको आप बोलते हो है ना बिब्यूलस, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा। तो गाइज मेरी तरफ से ये एक शॉर्ट वीडियो था, जो 10 वर्ड मैंने आपको बताए। प्लीज एक शॉर्ट वीडियो में इसको जल्दी कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। और अगर आपको हमारे साथ कनेक्ट होना है टेक्स्ट बुक पर, तो गाइज टेक्स्ट बुक पर आप कनेक्ट हो सकते हैं। ये देखिए, अगर मैं बात करूं तो टेक्स्ट बुक में आप जा सकते हैं, इन कोर्सेज को देख सकते हैं। और टेक्स्ट बुक में ये आपका जो है, ये हमारी क्लासेस का लाइव शेड्यूल है यूट्यूब पर, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर गेटिंग कनेक्टेड गाइज। और आज बस इतना ही था, शुक्रिया जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच।